तो चलिए आज बात करते हैं ब्रिटिश भारत के इतिहास के एक ऐसे हिस्से की जो था तो सिर्फ 5 साल का, लेकिन उसकी छाप बहुत गहरी पड़ी। ये दौर था वाइसरॉय लॉर्ड लॉरेंस का, 1864 से 1869 के बीच का। देखते हैं कि इन 5 सालों में भारत ने क्या क्या देखा। जरा सोचिए, 1864 से 1869 का ये वक्त, एक तरफ तो देश में भयानक अकाल पड़ रहे थे और दूसरी ही तरफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही थी जो दुनिया को एकदम करीब ला रही थी। तो सवाल ये है कि एक ही वाइसरॉय के राज में ये दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें एक साथ कैसे हुईं? चलिए इसी को समझते हैं। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें पूरी कहानी की एक झलक देती है। 1865 में एक तरफ भूटान से युद्ध है तो दूसरी तरफ पहली टेलीग्राफ लाइन भी है। फिर 1866 और 68 में 2 बड़े बड़े अकाल आते हैं और 1869 में एक अकाल आयोग बनता है। मतलब उथल पुथल से भरा हुआ दौर था ये। आइए इन सबको थोड़ा करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीमाओं से, और यहाँ पर लॉर्ड लॉरेंस की जो विदेश नीति थी वो काफी दिलचस्प थी। एक पड़ोसी के लिए उनका रवैया बेहद आक्रामक था तो दूसरे के लिए एकदम खामोशी। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों था, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ भूटान के मामले में सीधी सैनिक कार्रवाई की जा रही है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान को लेकर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है। यही विरोधाभास उस वक्त की पॉलिसी का सबसे बड़ा हिस्सा था। अफगानिस्तान वाली इस पॉलिसी को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया, स्प्लेंडिड इनएक्टिविटी, या कहें तो शानदार निष्क्रियता। इसका सीधा सा मतलब था कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों से बिल्कुल दूर रहो। क्यों? क्योंकि पहले के युद्धों से उन्हें एक महंगा सबक मिल चुका था और वो दोबारा उस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते थे। और ये भूटान वाली आक्रामक पॉलिसी से एकदम उलट था। तो ये तो थी बाहरी सीमाओं की बात। अब आते हैं देश के अंदर, जहां एक बहुत ही भयानक संकट सिर उठा रहा था, और ये संकट था अकाल का। एक ऐसी तबाही जिसने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया और लाखों जानें ले लीं। साल था 1866 और उड़ीसा में एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पर यह सिर्फ बारिश न होने का मामला नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि पूरा का पूरा सिस्टम लोगों तक खाना पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम हो गया था। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। और पता है सबसे दुख की बात क्या थी? उड़ीसा की ये कहानी बस एक शुरुआत थी। ये कोई अकेली घटना नहीं थी, ये तो एक ऐसे दुष्चक्र की पहली कड़ी थी जो अभी और फैलने वाला था। और हुआ भी वही जिसका डर था। ठीक 2 साल बाद वही कहानी फिर दोहराई गई, इस बार बुंदेलखंड और राजपुताना में। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि दिक्कत कहीं गहरी थी, सिस्टम में ही थी। तो अब एक के बाद एक इन त्रासदियों ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि इस तबाही के सिलसिले को रोकने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है? क्या प्रशासन सिर्फ मदद भेजने तक ही सीमित रहेगा या कुछ ठोस कदम भी उठाएगा? कहते हैं ना कि हर संकट अपने साथ एक मौका भी लाता है। इन भयानक अकालों ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक तरफ प्रशासन अपनी गलतियों से सीखने पर मजबूर हुआ तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसी टेक्नोलॉजी दस्तक दे रही थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। इसी सोच का नतीजा था अकाल आयोग का गठन। ये पहली बार हो रहा था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब अब फोकस सिर्फ फौरी मदद पर नहीं था, बल्कि इस समस्या की जड़ तक जाने पर था। ये पता लगाने पर कि आखिर ये अकाल पड़ते ही क्यों हैं और भविष्य में इन्हें कैसे रोका जाए। और देखिए, एक तरफ देश इन भयानक त्रासदियों से गुजर रहा था और ठीक उसी वक्त 1865 में एक और कहानी चल रही थी। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति हो रही थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए छोटा कर दिया। ये था भारत और यूरोप के बीच पहली अंडरसी टेलीग्राफ लाइन का बिछना। जरा अंदाजा लगाइए, जो खबर पहले जहाजों से महीनों में पहुंचती थी, अब वो मिनटों में पहुंच सकती थी। ये उस जमाने का इंटरनेट था, एक असली गेम चेंजर जिसने सब कुछ बदल दिया, व्यापार से लेकर सरकार चलाने के तरीके तक। तो आखिर में हम लॉर्ड लॉरेंस के इन 5 सालों को कैसे देखें? क्या ये सिर्फ संकट, अकाल और नाकामियों की कहानी थी, या फिर ये सुधार की एक नई शुरुआत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक क्रांति का दौर था? शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह हैं, जो हमें उस दौर की जटिल सच्चाई दिखाते हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो
नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।